इसमें सिर्फ वो है कि राज हम करेंगे, सिर्फ वोट लेंगे। हमको दरी, हमारे कौम को सिर्फ दरी बिछाने वाली कौम वो मानते हैं कि हम मुसलमानों को सिर्फ भड़काएंगे भाजपा के खिलाफ। उनको कहेंगे कि भाजपा हमको वोट नहीं राष्ट्र आ दोगे, जाएगा। हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और बरगला के सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं और सिर्फ अपने स्वजातीय 143 में जो आरजेडी का कोटा उसमें 53 सीट सिर्फ आरजेडी यादव समाज को दिया है। इसके खिलाफ हर जगह रोष है और लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और 14 नवंबर को आपको देखने को भी मिलेगा। वो सिर्फ आरोप लगाते हैं और जो करते हैं उन्हीं के लोग करते हैं। जैसे रीतलाल यादव हो गए, आपको मोतिहारी में देवा गुप्ता जो 28 आरोपी हैं, 28 उन पे मुकदमे हैं, उन्हीं के लोग करते हैं और सरकार को तो चुनावी मैदान में भी उतारे। तो वही ना, जो मर्डरर हैं, मोतिहारी जिला के सबसे बड़े मर्डरर हैं देवा गुप्ता, उनको चुनावी मैदान में उतार कर रीतलाल यादव जैसे लोगों को उतार कर वो फिर से गुंडा राज और जंगल राज बनाने की ओर अग्रसर हैं। बिहार में जब 2005 से पहले आप किसी गांव में जाते थे तो सबसे जो खंडहर मिलता था उसको लोग सरकारी स्कूल बोला करते थे। आज गांव में सबसे जो अच्छा बिल्डिंग होता है वो सरकारी स्कूल होता है। हर पंचायत में 10वीं तक की पढ़ाई होती है, हर जगह आपको खेल मैदान है, हर चीज़ है। हम लोगों के पास बिजली 24 घंटे हैं। तेजस्वी जी ने किया कि 2% जो मल्लाह जाति के हैं, मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन जिसका वोट मास वोट मिलता है मुसलमानों का 18% मुसलमान है और एक भी कोई बड़ा चेहरा किसी को नहीं बनाए हैं उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। इसके लिए मुसलमानों में रोष है और ज़्यादातर मुसलमान इस बार नीतीश कुमार के साथ खड़ा होने के पक्ष में है। चुनाव यात्रा हमारी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी है और हम जानने समझने की लगातार यही हमारी कोशिश है कि किस तरीके से बिहार में चुनाव चल रहा है और इस बिहार के चुनाव में क्या कुछ गतिविधियां चल रही है, कितना काम हुआ है, सरकारें जो काम कर रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद इस वक्त मौजूद है और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से बिहार के चुनाव को वो देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपके चैनल को और आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, अभी चुनाव में हम देख रहे हैं लगातार लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपने तौर तरीके से बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, तेजस्वी यादव दावे कर रहे हैं। आपके नज़रिए से कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? सबसे पहले चुनाव में दो धड़ा है। एक धड़ा जो सिर्फ वादा करता है और बिहार उस फिर जंगल राज में जाने वाली नहीं है। जो हमसे पहले जो बुजुर्ग हैं वो इतना ना देख चुके हैं बिहार में कि जंगल राज किस तरह होता था। बहन बेटियों के साथ लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। और जो 2005 में जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी की, उसके बाद जो विकास, आधारभूत संरचना, सामाजिक परिवर्तन जो हुआ, उसके बाद लोग नहीं चाहता है कि हम फिर से जंगल राज की तरफ जाएँ। नीतीश कुमार की सरकार फिर एक बार दोहराएगी ऐसा लगता है? निश्चित तौर पे इस बार फिर नीतीश कुमार आएंगे और पूरे मजबूती से आएंगे पूरे बिहार में। और लगातार ये तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि गुंडा राज, जंगल राज हर एक दिन बोल रहा है, वहाँ उनके घर के आवास के सामने भी गोलियां बंदूकें चली है। वो सिर्फ आरोप लगाते हैं और जो करते हैं उन्हीं के लोग करते हैं। जैसे रीतलाल यादव हो गए, आपको मोतिहारी में देवा गुप्ता जो 28 आरोपी हैं, 28 उन पे मुकदमे हैं, उन्हीं के लोग करते हैं और सरकार को तो चुनावी मैदान में भी उतारे। तो वही ना, जो मर्डरर हैं, मोतिहारी जिला के सबसे बड़े मर्डरर हैं देवा गुप्ता, उनको चुनावी मैदान में उतार कर रीतलाल यादव जैसे लोगों को उतार कर वो फिर से गुंडा राज और जंगल राज बनाने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब तमाम जो काम पिछले 5 से 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में होने चाहिए थे, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, रोजगार नहीं मिल पाया है, शिक्षा पर काम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य पर। कितनी सच्चाई है? बिहार में जब 2005 से पहले आप किसी गांव में जाते थे तो सबसे जो खंडहर मिलता था उसको लोग सरकारी स्कूल बोला करते थे। आज गांव में सबसे जो अच्छा बिल्डिंग होता है वो सरकारी स्कूल होता है। हर पंचायत में 10वीं तक की पढ़ाई होती है, हर जगह आपको खेल मैदान है, हर चीज़ है। हम लोगों के पास बिजली 24 घंटे हैं। एक आध घंटे कभी कट जाए नहीं तो बिजली हर दम मिलती है। सबसे पहले हमको तो आधारभूत संरचना चाहिए, उसके बाद रोजगार के लिए पहले बिजली, सड़क, हवाई यात्रा, हर चीज़ मजबूत अब हो गई है। अब रोजगार इतना ज़्यादा आएगा बिहार में कि फिर 2025 से 30 तक हर जगह रोजगार ही रोजगार मिलेगा। डॉक्टर शहजाद आपका नाम है और मुस्लिम तबका का जो झुकाव है वो आरजेडी की तरफ हमेशा देखने को मिलता है, ये बिहार के लोग कह रहे हैं। नहीं ना, आरजेडी की तरफ था, लेकिन इस बार जो
तेजस्वी जी ने किया कि 2% जो मल्लाह जाति के हैं, मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन जिसका वोट मास वोट मिलता है मुसलमानों का, 18% मुसलमान है और एक भी कोई बड़ा चेहरा को किसी को नहीं बनाया है उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। इसके लिए मुसलमानों में रोष है और ज़्यादातर मुसलमान इस बार नीतीश कुमार के साथ खड़ा होने के पक्ष में है। आपने ये बात कही कि जिस भागीदारी की बात जो होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाए। 243 सीटें पूरे बिहार में और 9 सीटों पर सिर्फ मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाना, क्या कारण होगा इसका? इसमें सिर्फ वो है कि राज हम करेंगे, सिर्फ वोट लेंगे। हमको दरी, हमारे कौम को सिर्फ दरी बिछाने वाली कौम वो मानते हैं कि हम मुसलमानों को सिर्फ भड़काएंगे भाजपा के खिलाफ। उनको कहेंगे कि भाजपा हमको वोट राष्ट्र आ जाएगा, हमको वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और बरगला के सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं और सिर्फ अपने स्वजातीय 143 में जो आरजेडी का कोटा है उसमें 53 सीट सिर्फ आरजेडी यादव समाज को दिया है। इसके खिलाफ हर जगह रोष है और लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और 14 नवंबर को आपको देखने को भी मिलेगा। हम ये देखते हैं बहुत सारी विधानसभा सीटें पूरे बिहार में ऐसी है जहां पर दलित समाज का और मुस्लिम तबके का वोट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद दोनों में से किसी एक को टिकट देने का काम नहीं किया जाता। वहाँ पर यादव समाज के व्यक्ति का आने वाले व्यक्ति टिकट देने का काम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मुसलमान और दलित इस दोनों को हम बरगला के और वोट लेंगे और शासन हम करेंगे। और जहाँ कम मुसलमान है या कम दलित हैं वहाँ दलितों को टिकट दे के उनको हरवाने का काम करते हैं लालू प्रसाद यादव। उनका पहले से ही नीति है कि वोट तुम्हारा राज हमारा, वो पहले से ही करते आते हैं। इसी के चलते उनका एक वही काम है हरदम। नीतीश कुमार को लेकर सवाल एक कहा जाता है कि जिधर सत्ता होती है वो इधर उस साइड उस तरफ वो दिखाई देते हैं। नहीं, नीतीश कुमार आज भी 20 वर्षों से सत्ता में है लेकिन बेदाग छपी है। नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों उत्सुक है। तो नीतीश कुमार की छवि पर आज तक 20 वर्षों में कोई नहीं है जो कह दे कि हाँ नीतीश कुमार 1 रुपया के घपला किए कहीं भी कुछ हुआ। आज तक वो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने परिवार के अपने बेटे को भी विधायक नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, अपने भाई को किसी को नहीं बनाया। उनका छवि दागदार नहीं है और आने वाले समय में उनका काम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये हम देख रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि नीतीश कुमार के परिवार के लोग नहीं है, तो अगर यही बात तेजस्वी यादव के परिवार के लोगों से अगर जोड़ा जाए तो तेजस्वी यादव सिर्फ अपने परिवार के हिस्से देखते हैं। उनको बस अपने अपने बेटा के, अपने मामा की, अपने बहन की, हर किसी का फिक्र है लेकिन कार्यकर्ताओं की और का फिक्र नहीं है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग को अलीनगर से हटाकर अपने स्वजातियों को वहाँ खड़ा कर दिए। ऐसे बहुत सारा जगह है जहाँ सिर्फ अपने जात के लिए, अपने समाज के लिए और अपने रिलेशन के लिए किसी भी कार्यकर्ता को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इंडिया गठबंधन की जब शुरुआत होती है नीतीश कुमार के जरिए पहल की जाती है, लेकिन नीतीश कुमार को सबसे पहले जो है वो इस इंडिया गठबंधन से दूर कर दिया जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह चाह रहे थे कि सब मिलकर और हम लोग एकजुट हों, लेकिन गठबंधन ही ऐसा है कि उसमें कोई एकजुट नहीं हो पा रहा था। किसी को 40 सीट चाहिए, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को गृह मंत्री बनना है। चुनाव से पहले ही वो लोग चाहता था। इसी के चलते नीतीश कुमार उस गठबंधन से हट गए और कभी भी अब ऐसा परिस्थिति नहीं बनेगा कि एनडीए से वो बाहर जाएं। इंडिया गठबंधन ये कहता है कि हमारी सीधी लड़ाई एनडीए गठबंधन से है, लेकिन कई ऐसे सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि फ्रेंडली फाइट है। बहुत सारा जगह है जहाँ फ्रेंडली फाइट, लेकिन वो अपने आप खुद लड़ रहे हैं। उनका प्रत्याशी लेके आता है 3 बजे सुबह में सुगौली में और 6 बजे उसके कल होकर नामांकन उसका रद्द हो जाता है। उसको नहीं पता है कब वो लेके आता है तेजस्वी यादव से और यहाँ निकलता है कि वीआईपी का कैंडिडेट है। उसके अपने असमंजस की स्थिति है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो क्या बिहार चलाएंगे जब अपने टिकट बंटवारे में सामंजस्य नहीं है। तो ये चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है, आरजेडी आखिर करना क्या चाहती है, किस तरीके से सियासत चल रही है, और तमाम चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है कि क्या उस बिहार की सियासत में होगा और 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे वो परिणाम किस मुताबिक होंगे। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।